ठीक है बेटा। तो मैंने आप लोग को ये बता दिया था लास्ट क्लास में कूलम्ब लॉ के बारे में कि जब हम कहीं पर भी कोई भी चार्ज को रखते हैं तो वो चार्ज एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं और कैलकुलेट करने के लिए कूलम्ब का लॉ को फॉलो करते हैं अपन लोग ना। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ। अब जैसे अपन एग्जांपल के लिए पहले मैग्नेट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि हमने एक मैग्नेट रखा नॉर्थ साउथ, एक मैग्नेट रखा। अब अगर आप एक मैग्नेट के पास एक आयरन नेल रख दो, एक लोहे की कील रख दो, तो ये मैग्नेट क्या कर लेता है, उसको चिपका अपनी ओर खींच लेता है। मतलब ये मैग्नेट इसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स खींच ले रहा है ना अपने पास। हाँ? तो मतलब फोर्स लगा रहा है तो खींच लिया। अच्छा, अब मान लो कि हमने जो नेल रखी है वो थोड़ा सा दूर रखी है, यहाँ रख दी है, तो भी आयरन नेल इसको जो है अपनी तरफ खींच लेता है। मतलब यहाँ पर भी वो क्या लगा रहा है, फोर्स। लेकिन अगर अब हमने मान लीजिए कि आयरन नेल को और दूर कर लिया, तो अब जो मैग्नेट है वो आयरन नेल को अपने पास नहीं खींच पाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि मतलब मैग्नेट यहाँ तक फोर्स लगा रहा है लेकिन यहाँ तक फोर्स नहीं लगा रहा। तो इसका मतलब यह है कि मैग्नेट ने क्या किया है, अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट कर ली है। मैग्नेट ने क्या किया है, अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट कर ली है, और चूंकि वो मैग्नेट है इसलिए इसको मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो मैग्नेट ने क्या किया है, अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट कर ली है। अगर आप उस फील्ड के अंदर किसी भी आयरन नेल को रखोगे तो मैग्नेट फोर्स लगा लेगा, और अगर आप उसके बाहर रखोगे तो मैग्नेट जो है वो फोर्स नहीं लगा पाएगा। सेम इसी प्रकार से सब कुछ इसी प्रकार चल रहा है। बस आप एक मैग्नेट की जगह पे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो आप एक चार्ज को रख दो जिसको सोर्स चार्ज कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसको सोर्स चार्ज कहते हैं। तो जिस प्रकार से एक मैग्नेट को रखते हैं तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसी प्रकार जब हम किसी चार्ज को रखते हैं तो वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी टेस्ट चार्ज को रखते हो, किसी टेस्ट चार्ज को रखते हो, टेस्ट चार्ज मतलब कुछ चीज जब फाइंड करने के लिए अपन लोग टेस्ट चार्ज का यूज करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है टेस्ट चार्ज। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चार्ज क्यू को रखते हो तो वो अपने चारों ओर क्या बना लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज को रखते हैं तो वो उसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स। और अगर हम बाहर रख देंगे तो फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, द एरिया अराउंड द चार्ज, द एरिया अराउंड द चार्ज up to where it can apply some force, up to where it can apply some force on the test charge is called electric field। कहने का मतलब किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जहां तक वो फोर्स लगा सकता है। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूं अपनी, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मेरी आवाज कुछ दूर तक जा रही होगी, तो वहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक व्यक्ति सुन सकता है। जहां पर और उससे ज्यादा दूर जाओगे तो मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। तो क्या हो रहा है, मतलब मेरे चारों ओर एक फील्ड बनी हुई है जहां तक मेरा इफेक्ट प्रेजेंट है ना। सिमिलरली जहां पे आप कोई चार्ज रखते हो तो वो अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप किसी भी चीज को रखोगे तो वो फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रखोगे तो वो फोर्स नहीं लगाएगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एरिया जहां तक इसका इफेक्ट प्रेजेंट है, वो एरिया जहां तक इसका इफेक्ट प्रेजेंट है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना।
अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, मैंने क्या बताया कि ये क्या लगा रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स। कितना फोर्स लगा रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्यू नॉट लिया है मैंने यहाँ पे चार्ज, इसलिए क्यू नॉट रखा है। तो ये बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर हम ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो ऐसा यूनिट बनती है इसकी न्यूटन पर कूलम। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। चार्ज को जितना पास रखोगे फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, और फोर्स जितना ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। समझे बात को। तो इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करने के लिए पूछा जाता है अलग अलग केस में। जैसे कि अभी एक केस मैं कराने वाला हूं। तो पहले तो ये मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, द एरिया अराउंड द सोर्स चार्ज up to where it can apply some force on the test charge is called electric field. And what is electric field intensity, the force acting per unit charge. The force acting per unit charge is called electric field intensity. तो ये कहानी हो गई, ठीक है। अब हम एक डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, बताता हूं मैं। अब क्या करना है हमको, अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही इंपॉर्टेंट है, वही पूछी जाती है। तो अब क्या करना है अपन को, अब अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब एक सिंगल चार्ज। तो एक सिंगल चार्ज है, मान लिया Q। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसको सोर्स चार्ज कहते हैं, और जिसके ऊपर फोर्स लगाता है उसको अपन लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। अब ये मान लो एक ये चार्ज रख दिया अपन ने। अब जब अपन ने ये चार्ज रख दिया तो ये क्या करेगा, अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। हमको कैलकुलेट करना है कि ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो उसके लिए ये करो कि इससे r डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज मान लो। अपन ने क्या किया, इससे r डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज मान लिया। अपन को क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्स लॉ के हिसाब से, कूलम्स लॉ ने क्या बोला था कि जब हम दो चार्ज रखते हैं पास में तो वो चार्ज एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स। ये मैं बता चुका हूँ। कूलम्स लॉ क्या बोलता है, फिर से बोल रहा हूँ, जब हम कहीं पर भी दो चार्ज रखते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स। कितना फोर्स लगाते हैं, अभी इसके पहले डेरिवेशन करा दिया है मैंने। इतना फोर्स लगाते हैं। तो अब अपन थोड़ा सा इसके हिसाब से काम कर लें। F इक्वल टू 1/4πε। Q1 का मतलब पहला चार्ज कितना है, कैपिटल Q। Q2 का मतलब दूसरा चार्ज कितना है, Q0। R का मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपन R ही लेके चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ये। अब अपन लोग को कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज।
चार्ज अपन ने क्यू नॉट लिखा है, इसलिए यहाँ पर क्यू नॉट लिख रहा हूँ मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, पुट कर दें 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये रखी अपन ने एफ की वैल्यू पूरी, और डिवाइड में क्या है? क्यू नॉट, तो डिवाइड करा दी मैंने क्यू नॉट से। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया आपको? 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू कौन सा है? ये सोर्स चार्ज है। अच्छा, उसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। देखो मैंने कहा था ना, पूरी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपको कांस्टेंट जो आप यूज करोगे सब जगह यही यूज होगा, 1/4πε0। अब 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है मैं पढ़ा चुका हूं आपको, 9 × 10⁹ समझ गए? क्यू ये हो गया अपना सोर्स चार्ज, और आर हो गया अपना डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कितनी दूरी पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की है, तो अपन ने आर डिस्टेंस पे कैलकुलेट की। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज। एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है। अब अपन ऐसे ही दो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक से समझ लीजिए। जो डेफिनेशंस मैंने बताई हैं उसको आप लोग बुक में ढूंढ के और लिख लीजिए। मैंने जो नोट्स भेजा है उसमें मिल जाएगा आपको, ये सब मिलेगा नोट्स में, तो इसीलिए मैंने नोट्स पहले ही भेज दिए थे आपको असाइनमेंट में, ठीक है? तो आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा उसमें। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन ड्यू टू सिंगल चार्ज। अगर आपको आज के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप डाउट वाले सेक्शन में मेरे को डाउट पूछ सकते हैं कि सर ये बता दीजिए, मैं आपको उसको नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दूंगा, ठीक है? फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में।